हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज और स्वागत है आपका एम एस टेक एक्सेल चैनल में। आज की क्लास में हम सीखने वाले कि डेटा एंट्री का वर्क किस तरीके से एक्सेल पर किया जाता है। बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम है एक्सेल में कि डेटा एंट्री का वर्क किस तरीके से किया जाता है। तो आज की क्लासेस में हम यही क्लियर करने वाले हैं कि डेटा एंट्री का वर्क जो है एक्सेल पर किस तरीके से किया जाता है और क्या क्या चीज़ें इसमें ज़रूरत पड़ सकती है। तो देखिए, अभी मैंने एक यहाँ पे एक चीज़ बनाई हुई है, यहाँ पर एक शीट बनाई हुई है, यानी कि इस शीट में क्या है, एम्प्लॉय डिटेल्स है। एम्प्लॉय डिटेल में जैसे कि एसआर नंबर होगा, यहाँ पर नेम होगा, कॉन्टैक्ट, जेंडर, एज, एम्प्लॉय आईडी, सैलरी एंड लोकेशन। उसके अलावा मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें मेंशन की हुई है जो कि ये हमारा इम्पोर्टेंट है। तो ये जो हमारा ये मोस्ट यूज़फुल एक कमांड है जो कि डेटा एंट्री में इसका यूज होता रहता है। तो डेटा एंट्री में जो भी काम यहाँ पर होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और इसको सीखने वाले हैं बेसिक से एडवांस तक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे एम्प्लॉय डिटेल मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है और यहाँ पे मैंने कुछ डिटेल इसकी फीड की हुई है। सपोर्टेड, जैसे कि आप सैलरी शीट अगर जो आप बना रहे किसी एम्प्लॉय की, तो उसमें इन चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ सकती है, जैसे कि एसआर नंबर, नेम वगैरह, ये चीज़ें जो मेंशन की हुई है मैंने। सपोर्टेड, आपको ये शीट दे दी गई है और आपको डेली बेसिस पे किसी तरह की ये एंट्री करनी है कि आपको ये शीट दे दी गई है और डेली बेसिस पर आपको करना होता है। तो आपको किस तरीके से एंट्री करनी होगी यहाँ पर, तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ बताने वाला है। एसआर नंबर जो कि 1 2 3 4 इस तरीके से यहाँ पर हम मेंशन करने वाले हैं। तो इसके लिए देखिए, या तो आप एसआर नंबर को इस तरीके से मेंशन किए। अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पर फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ, थोड़ा इस तरीके से कि जो भी हम टाइप करें वो सही तरीके से आए। या फिर मैं यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ, उसके बाद हम यहाँ पर मेंशन करने के बाद हम कुछ चीज़ों को यहाँ पर सही करेंगे तो आप उसके बारे में जान सकेंगे। तो पहले मैं नॉर्मली यहाँ पर सब कुछ मेंशन कर देता हूँ, जैसे कि एहसान नंबर 1 होगा और नेम यहाँ पर आ गया। तो नेम यहाँ पर चलिए मैं इस नेम को डाल देता हूँ। अभी यहाँ पर फ़ॉन्ट कुछ चेंज आ रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, जो इस पर आपने अप्लाई किया है इसको कॉपी कीजिए और सभी पर ले जाइए इस तरीके से और पेस्ट कर दीजिए। एक बार पेस्ट करने के बाद इसको डिलीट कर दीजिए। अब ये फॉर्मेट सभी पर अप्लाई हो चुका है। देखिए यहाँ पर मैं कंट्रोल जेड करता हूँ एक बार। अब ये इस तरीके से इसकी सेटिंग कर लेते हैं, जैसे कि ये वाला ऑप्शन है हमारा, यहाँ पर सेंटर में क्लिक कीजिए तो जो भी आप टाइप करेंगे सेंटर में आएगा इस तरीके से। और ऑलरेडी मैंने बोल्ड किया हुआ है यहाँ पर, तो ये बोल्ड होगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि एक ही फॉर्मेट में ये अप्लाई हो जाए। देखिए, अब मैं कुछ भी यहाँ पे लिखूँगा सब में एक ही फॉर्मेट होगा। इस तरीके से ये अप्लाई हो चुका है हमारा। अब देखिए यहाँ पर एसआर नंबर जैसे मैंने टाइप किया यहाँ पर 1। अब यहाँ पर नेम क्या है, नेम मेंशन कर दीजिए। अब ये मैंने मेंशन कर दिया नेम। कॉन्टैक्ट है हमारा, तो इस तरीके से मैंने कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर दिया। कभी कभी क्या होगा, कॉन्टैक्ट नंबर जब आप मेंशन करेंगे तो ये इस तरीके से शो होगा। तो इसको कुछ नहीं करना है। ये कब होता है, जब आपकी कॉलम की विड्थ ये कम हो। तो इसको आप यहाँ पर पकड़िए और इसको थोड़ा सा इसको ड्रैग कर दीजिए और छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से ये आपको कम्प्लीटली शो हो जाएगा। और जो भी है, आप जहाँ पर भी क्लिक करेंगे इस तरीके से, तो ये चीज़ें आपको फॉर्मूला एक्सेल में यहाँ पर दिखेगा। फॉर्मूला बार में देखिए आप, मैं नंबर को सेलेक्ट कर नंबर शो हो रहा है, नेम को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो नेम को सेलेक्ट कर रहा है। इन केस ये इस तरीके से भी कॉलम की विड्थ कम होती है और सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे कंप्लीट नंबर आप देख पाएंगे। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इस तरीके से थोड़ा सा स्पीड कर सकते हैं। तो चलिए, अब यहाँ पर जेंडर, यहाँ पर आप मेल फीमेल कुछ भी टाइप कर दीजिए। तो मैंने मेल टाइप कर दीजिए नेम के अकॉर्डिंग। एज में कर देता हूँ यहाँ पर 30। एम्प्लॉय आईडी आप कुछ भी मेंशन कर दीजिए 1001। सैलरी क्या होगी, यहाँ पर सैलरी कर देते हैं हम 30,000। लोकेशन क्या होगा हमारा, मैंने नोएडा डाल दिया। अभी देखिए, कोई भी एंट्री करने के लिए आपने एक एक स्टेप यहाँ पर मेंशन किया, जैसे कि एक लिखा, उसके बाद राइट बटन से आपने ये मेंशन किया, उसके बाद टाइप किया, फिर राइट का बटन, इस तरीके से किया है। अभी आप क्या चाहते हैं कि यदि आप इसी चीज़ को आप टाइप करते हैं तो नीचे ऑटोमेटिकली ये आता चला जाए, हमें यहाँ पर बार बार लेफ़्ट राइट कीवर्ड का यूज ना करना पड़े। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले क्या कीजिए, आप इसको मैं अभी हटा देता हूँ। मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया नीचे में, और आपको प्रेस करना है शॉर्टकट कमांड ओल्ट डी ओ। उसके बाद ये ऑप्शन आएगा, यहाँ पर ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पे आपको एक डायलॉग ऑप्शन दिखेगा ये वाला। इसमें देखिए आपको क्या शो कर रहा है, जो आपने ये हेडर लिखे हुए हैं वही हेडर यहाँ पर आपका
शो होगा। इसमें क्या होगा आपका, यदि आप न्यू पर क्लिक करेंगे तो ये न्यू एंट्री के लिए रेडी हो जाएगा, मतलब कि आप न्यू एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं इस हेडर के बाद में। डिलीट करेंगे तो सेलेक्ट करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा, फाइंड प्रीव्यू करेंगे तो वो आगे दिखाएगा, और फाइंड नेक्स्ट करेंगे, सॉरी ये प्रीव्यू में पिछला दिखाएगा, फाइंड नेक्स्ट में अगला दिखाएगा। तो इसी तरीके से ये क्राइटेरिया होगा, ये क्लोज का ऑप्शन। तो कैसे होगा, चलिए एक दो कुछ एंट्री फीड करते हैं, उसके बाद हम इसको देखेंगे। तो अभी देखिए ये है, मुझे न्यू एंट्री फीड करनी है तो न्यू पे क्लिक कर दीजिए। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, आप एंटर करेंगे और टैब का यूज करेंगे जो आपके कीबोर्ड के ऑप्शन में लेफ्ट साइड में। तो सबसे पहले देखिए मेरा एसआर नंबर है यहाँ पर, इस एसआर नंबर के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर फीड करूँगा। पहले एसआर नंबर तो मैंने लिखा है पर 1, फिर टैब यूज करेंगे, फिर मैंने लिखा मनोज, फिर टैब यूज किया। उसके बाद कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट मेंशन कर दीजिए। चलिए ये मेरा कॉन्टैक्ट नेम सपोज कि मेंशन कर दिया मैंने। उसका बाद टैब, मेल है, फिर एज है, एज एंटर कर दिया मैंने, एम्प्लॉय आईडी 1001। उसके बाद टैब दबाइए। उसके बाद सैलरी है, सैलरी चलिए यहाँ पर 30,000 कर दीजिए। यहाँ पे टैब लोकेशन क्या है, कुछ भी डाल दीजिए, मैंने यहाँ पे नोएडा डाल दिया। अब सीधा एंटर आपको हिट कर देना। जैसे मैं एंटर हिट करूँगा, ये देखिए यहाँ पर मेरी सारी एंट्री हो चुकी है फॉर्मेट के साथ में। सेकंड, अब मुझे कुछ नहीं करना, दूसरी एंट्री के लिए भी आप 2 दबाइए। यहाँ पर फिर से कोई नाम ले लीजिए, यहाँ पे इस तरीके से मेंशन कर लीजिए। तो इस तरीके से मेंशन हो चुका है। देखिए मैं जल्दी से एक एंट्री कर लेता हूँ यहाँ पर। ये मैंने एंट्री की, एम्प्लॉय आईडी मेंशन कर दी मैंने, यहाँ पर 002 कर देते हैं, और यहाँ पे दिल्ली मेंशन कर देता हूँ, एंटर। तो इस तरीके से जो भी आप यहाँ पे एंट्री करेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फीड होता चला जाएगा। तो चलिए एक दो एंट्री और कर लेते हैं हम यहाँ पर, 3 नंबर की। टैब दबाएंगे, ये नाम मेंशन कर दिया मैंने, यहाँ पे फीमेल, टैब, एज डाल दीजिए, एम्प्लॉय आईडी इस तरीके से मेंशन कर दिया, सैलरी पार्ट। उसके बाद यहाँ लोकेशन डाल दीजिए, एंटर। तो देखिए इस तरीके से जो भी आप एंट्री करेंगे तो उस तरीके से यहाँ पर एंट्री होती चली जाएगी आपकी। तो इस तरीके से ये एंट्री लेवल का काम होगा। यदि आप डायरेक्टली क्या है कि आपको लेफ्ट राइट ना करने के बजाय सीधा यहाँ पर आप टैब का यूज कीजिए और एंट्री लगातार आप करते चले जाइए। तो देखिए अभी मैंने यहाँ पर ये टाइप कर लिया। अभी क्या है, प्रिंट प्रीव्यू में करूँगा तो इस तरीके से बैक जाएगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर नेम चेंज हो गया, 2 नंबर का आ चुका है। 2 नंबर में ये दीपक नाम है मेरा, उससे पहले ये फिर ये मनोज है मेरा। तो इस तरीके से अगर जो मैं और बैक जाऊँगा तो ये मेरा हेडर शो करेगा। देखिए ये हेडर मेरा शो कर रहा है यहाँ पर। अब जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ नाम को यहाँ पर डिलीट करना चाहता हूँ। देखिए मैं, ये मनोज है, मनोज की एंट्री सपोर्ट डेट मुझे यहाँ पर डिलीट करनी है। ये दीपक है, तो मैं यहाँ पे पहले बैक जाता हूँ। देखिए ये मनोज नाम की जो एंट्री है सपोज डेट ये गलत हो गई है। तो अभी आप क्या है, इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। सपोज डेट मैंने डिलीट का ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। और ये पूछेगा कि डिस्प्ले जो रिकॉर्ड है ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, आप इसको डिलीट करना चाहते हैं आप ओके कर दीजिए। जैसे आप ओके करेंगे यहाँ पर डिलीट हो चुका है। अब सपोज डेट ये दीपक आपका 2 नंबर पे है। अब आपको इसमें किसी तरह की कोई मिस्टेक लग रही है, आपको डिलीट नहीं करना, वो चेंज करना है। तो दीपक की जगह पर आप यहाँ पर सपोज डेट मनोज मेंशन कर दीजिए इस नाम को, और यहाँ पर एंटर हिट कर दीजिए। जैसे एंटर हिट करेंगे तो यहाँ पर देखिए दीपक की जगह पर रिप्लेस हो चुका है हमारा नाम यहाँ पर मनोज। तो इस तरीके से ये नाम को यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, और न्यू करेंगे तो न्यू एंट्री होगी, डिलीट से डिलीट हो गया। तो इस तरीके से ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्राइटेरिया है एम्प्लॉय डिटेल जो है इसकी, क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं इस क्राइटेरिया में। जो कि इसके बाद फॉर्म है हमारा, इस तरीके से इस पर क्लिक कीजिए, दोबारा हम वहीं पे आ जाएंगे जो हमारी एंट्री लेवल की चीज़ें थी। ये स्क्रॉल बार है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आपने एंट्री की है उस तरीके से ये शो कर रहा है इन सभी चीज़ों को। तो इस तरीके से इसका आप दोस्तों यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एंट्री होने के बाद क्लोज कर दीजिए। उसके बाद कभी कभी क्या होता है, देखिए कि एम्प्लॉय डिटेल जो है हमारी है तो इसमें कुछ मिसिंग हो जाता है। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, इसमें कॉलम को इंसर्ट कराना होता है, हमें एक एक्स्ट्रा कॉलम लेना होता है। तो जितने भी कॉलम लेना चाहते हैं आप इसको ले सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पर ऊपर क्लिक करना है, इस तरीके से सेलेक्ट करना है और
यहाँ पर कंट्रोल प्लस का बटन दबाएंगे आप। कभी कभी क्या होता है लैपटॉप में आप यूज करें तो शिफ्ट कंट्रोल प्लस का बटन इस तरीके से दबाइए आप। तो इस तरीके से देखिए मेरे कॉलम इंसर्ट यहाँ पर हो चुका है। यदि आप इसमें कोई भी यहाँ पर एंट्री करना चाहती है तो उसमें आप फीड कर सकते हैं यहाँ पर। अदरवाइज इसको नहीं रखना चाहते फिर से इसे सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल माइनस कर दीजिए तो आपका ये डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से रो को इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम को और डिलीट कर सकते हैं। इसी तरीके से यदि आपको रो इंसर्ट करना है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। सपोज दैट आपको इस नेम के नीचे कोई रो इंसर्ट करनी है तो इस तरीके से सेलेक्ट कीजिए इस नंबर पर और उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल प्लस कीजिए और लैपटॉप में करें तो शिफ्ट कंट्रोल प्लस कर दीजिएगा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर ये एक रो इंसर्ट हो गई है। तो इसको भी हमें नहीं लेना है अगर तो इसको सेलेक्ट कीजिए सेम वैसे ही और कंट्रोल माइनस कीजिए यहाँ पर। तो इस तरीके से रो और कॉलम को आप डिलीट और यहाँ पर इंसर्ट करना सीख चुके हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर डेटा वैलिडेशन का एक ऑप्शन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका। जैसे कि डेटा वैलिडेशन में क्या होता है हमारा, अभी आप देख रहे हैं ये क्या है, लोकेशन है मेरा, ये दिल्ली है, यहाँ पर गुड़गांव है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि एक नॉर्मली एंट्री कर लेता हूँ यहाँ पर। जैसे अभी क्या है ये फॉर्मेट तो मेरा आएगा नहीं तो मैंने यहाँ पर कॉपी कर दिया डायरेक्टली। फॉर्मेट मेरा इस तरीके से आ चुका है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या मैं एक नंबर की एंट्री कर लेता हूँ जो कि डिलीट हो गई है इस तरीके से। ये मोबाइल नंबर मैंने मेंशन किया, ये एंट्री की मैंने, सैलरी मेंशन किया और यहाँ पे मैंने मेंशन किया नोएडा इस तरीके से। तो अभी देखिए अभी क्या है कि मैंने इस तरीके से यहाँ पर मेंशन किया है। कभी कभी क्या होगा कि आपका जो डेटा वैलिडेशन होगा इसमें क्या है कि आपको इस तरीके से लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको क्या है कि ऑलरेडी यहाँ पर बना लेना, एक वैलिडेशन लगा लेना, यानी कि तो जो आप वैलिडेशन लगाएंगे ऑटोमेटिकली उस पर क्लिक करके यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। वो कैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ। सपोज दैट आपने ये डिलीट कर दिया यहाँ पर और यहाँ पर भी हम कुछ चीज़ें डिलीट करते हैं जो कि बहुत ईजी हो जाए हमारे लिए। तो क्या हो सकती है मैं चीज़ें मैं आपको देखिए यहाँ पर करके दिखाता हूँ। सपोज दैट अब यहाँ पे अब मेंशन करना है आपको, जेंडर में मेल और फीमेल मेंशन करना है। तो देखिए यहाँ पे लिख लीजिए आप, यहाँ पे आप टाइप कीजिए मेल और यहाँ पे फीमेल। एक ये हो गया आपका और दूसरा आपका लोकेशन मेंशन करना था। तो मैं इस तरीके से कर लेता हूँ थोड़ा। अभी देखिए कहीं भी इस तरीके से आप टाइप करके रख लीजिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली, ये मैंने लोकेशन ऐड कर ली है। अब देखिए मैं ये पूरे पर अप्लाई करूँगा यहाँ तक पूरा। अब कैसे होगा, आपको जहाँ करना है उस पर पहले क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आपको शॉर्ट कमांड प्रेस करना है Alt D L। जैसे आप इसको प्रेस करेंगे आपको इस तरीके से इंटरफेयर देखने को मिलेगा डेटा वैलिडेशन का। ये जो नीचे की तरफ हम जाएंगे ये लिस्ट पर काम करती है, तो इस पर क्लिक कीजिए और लिस्ट का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद ये सोर्स पर क्लिक करना है और आपको सोर्स में उस नाम को सेलेक्ट करना है जो यहाँ पे फीड करवाना चाहते हैं। तो मेल और फीमेल दोनों को ऐड करना है फिलहाल मुझे इस कॉलम में, तो इस कॉलम के लिए मैंने दोनों को सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ कर देंगे ओके। जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक वैलिडेशन लग के आ गया है, इसको बोलते हैं हम डेटा वैलिडेशन। इस पर क्लिक करेंगे तो ये दोनों नाम आपको दिखाई देंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर है हमारा, मैं नीचे अभी आ रहा हूँ तो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर अगर जो शो नहीं होता है तो इसको आप कॉपी कीजिए इस तरीके से और सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर कंट्रोल V कर दीजिए, यानी पेस्ट कर दीजिए पूरे पर। अब देखिए जहाँ भी मैं क्लिक करूँगा तो ये आपको एक पॉइंट नजर आएगा, ये डेटा वैलिडेशन यानी कि यहाँ तक हमारा लग चुका है। अब इसके बाद हम यहाँ पर भी सेम इसी चीज़ को अप्लाई कर लेते हैं। तो Alt D L मैंने दोबारा किया, यहाँ पे लिस्ट में लगाऊंगा तो मैं लिस्ट को लूँगा, सोर्स पर क्लिक करूँगा और अपनी लोकेशन को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर ओके कर दूंगा। सेम इसको भी कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। जैसे मैं पेस्ट करूँगा यहाँ पर ये पूरे पर अप्लाई हमारा देखिए हो चुका है। तो यहाँ पर अब आप क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए इसका यूज कैसे करते हैं। अब हम सपोज दैट कोई आपने एंट्री यहाँ पे की, यहाँ पे पहले यहाँ पे कोई भी एंट्री की है आपने, अब यहाँ आएंगे ओल्ड को प्रेस करके रखेंगे और एक बार डाउन एरो का बटन इस तरीके से दबाएंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर मेल है, मेल को सेलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से। फिर नीचे आएंगे, फिर इसको फीमेल करना है तो फीमेल रख सकते हैं इस तरीके से। फिर नीचे आइए ओल्ड को दबा के रखेंगे, बाद डाउन करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा, इसको ऐसा सेलेक्ट कर लीजिए। आपको टाइप नहीं करना, सीधा आपको सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। कोई भी सिलेक्शन यहाँ पर देना है
कोई भी लोकेशन यानी कि, तो इस तरीके से मेंशन कीजिए और एंटर हिट कर दीजिए डायरेक्टली। आपको कुछ नहीं करना। तो जिस पर आपको इस तरह से ऑप्शन आपको लगता है कि इसमें बार बार मुझे लिखना सही नहीं है, तो इसके लिए डेटा वैलिडेशन का यहाँ पर यूज कर सकते हैं आप। तो इसी तरीके से एक एंट्री और कर लीजिए, जैसे कि यहाँ पे कर लेते हैं हम सीमा, ये मोबाइल नंबर है, ये मोबाइल नंबर मैंने ऐसे मेंशन किया, यहाँ पे फीमेल है, सेम मैंने ये सेलेक्ट किया, एंटर हिट किया, उसके बाद एज मेंशन की, एम्प्लॉय आईडी मेंशन कर देंगे, इस तरीके से एम्प्लॉय आईडी मेंशन कर दी, सैलरी पार्ट मेंशन कर देनी यहाँ पर, और लोकेशन डालना। फिर से इसी ओल्ट को दबाएंगे और जो आपको लगता है वो मेंशन कर दीजिए इस तरीके से। तो इस तरीके से फास्टली थोड़ा काम होने लगता है डेटा वैलिडेशन का यूज़ करके। तो अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने डेटा वैलिडेशन के बारे में जान लिया है, रो कॉलम को डिलीट और इंसर्ट कराना जान लिया है, कॉपी और पेस्ट आप जरूर इसके बारे में जानते होंगे पहले से, जैसे कि मुझे सेम यही चीज़ यहाँ पर मेंशन करनी है, ये चीज़ें तीनों, तो मैं कॉपी करूँगा सबको सेलेक्ट करके और नीचे आकर पेस्ट कर दूँ Ctrl+V। तो इस तरीके से हमारा कॉपी पेस्ट हो गया। अदरवाइज आप देखिए इसमें Ctrl+D का भी यूज कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर जो Ctrl+E है इसको हटाइए, यहाँ पर D कीजिए, यहाँ पर Ctrl+D हमारा होगा जो कि बाय मिस्टेकली E मेंशन था। तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे मैंने इसको डिलीट किया, इसको भी आप डिलीट कीजिए इस तरीके से। सपोर्टेड आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर सेम नीचे भी लानी है, तो आपको ऐसा नहीं करना कि यहाँ पर कॉपी कीजिए पेस्ट कीजिए तभी आएगा। आप चाहे तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। आप सिलेक्शन लीजिए और जैसे मैं कंट्रोल यहाँ पर डी करूँगा, देखिए इस तरीके से, तो सेम ऊपर की चीज़ें नीचे कॉपी हो जाती हैं। यदि आप चाहते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक सेम मेरा यही नाम आए, तो यहाँ पर आप ऐसे सिलेक्शन लीजिए और यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए और Ctrl+D कर दीजिए, तो सेम उसी फॉर्मेट के साथ में नीचे तक आपका ड्रैग हो जाएगा ऑटोमेटिकली। देखिए Ctrl+D किया मैंने यहाँ पर भी, इस तरीके सेम यही नाम है तो Ctrl+D कर दीजिए, तो इस तरीके से भी मेंशन हो जाएगा आपका ये इस तरीके से। तो डेटा वैलिडेशन पर भी Ctrl+D कर सकते हैं, किसी पर भी आप इस तरीके से ऐसे, तो हर एक ऊपर पर ये अप्लाई हो जाएगा। तो Ctrl+D का यूज भी हम इस तरीके से करते हैं, इसका यूज भी आप जान गए होंगे। अब हमारे पास बचता है फिल्टर कमांड। फिल्टर कमांड पर देखिए क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि हमें देखना होता है कि जो 30 से ऊपर वाले एज हैं, यहाँ पर 30 से ऊपर वाले यहाँ पर जो एज हैं उसके बारे में हमें यहाँ पर देखना है। सपोज डेट अभी तो क्या है, ये 30 से ऊपर वाले सभी हैं मेरे, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ कम कर देता हूँ, जैसे कि 28, 27, 29 ये मैंने मेंशन कर दिया है। अब आपको एक फ़िल्टर लगाना है, जो कोई फ़िल्टर लगाने के लिए कमांड होता है शॉर्टकट, यहाँ पे ऐसे इसको सिलेक्ट कीजिए और शिफ्ट कंट्रोल को होल्ड करके रखेंगे और एल को प्रेस करेंगे, शिफ्ट कंट्रोल एल यानी कि, इससे इस तरीके से फिल्टर आपका यहाँ पे देखिए लग चुका है। और सेम इसी को प्रेस करेंगे, शिफ्ट कंट्रोल होल्ड करके रखना और एल प्रेस करेंगे तो ये हट जाएगा। तो इसी तरीके से ये लगेगा और ये हटेगा जैसे आप इसको शिफ्ट कंट्रोल एल को प्रेस करेंगे। तो अभी देखिए मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अब आपको क्या करना है, जैसे मुझे यहाँ पर देखना है कि 30 से ऊपर के कितने लोग हैं, यहाँ के 30 से ऊपर की एज वाले बंदे मुझे देखने हैं यहाँ पर। अब ऐसे तो है नहीं कि मैं एक एक करके यहाँ पर छाटूँ, तो उसके मुझे फिल्टर कमांड का यूज करना होगा। तो इसमें देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा, उसके बाद सबसे पहले सबको आप सिलेक्ट ऑल जो है उसको अनसेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर अब मुझे देखना है, यहाँ पर एक तो ये ऑप्शन है, आप अनसेलेक्ट करके आप देखिए यहाँ पर जो 30 से ऊपर के हैं तो 28, 29, उसके बाद 33, 34, एक तो ये ऑप्शन आपने ऐसे सेलेक्ट किया और ओके कर लिया। एक तो ये आपका, बट अगर जो लंबी लिस्ट होगी तो उसमें प्रॉब्लम होगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे फिर से फिल्टर लगाया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक कीजिए, नंबर फिल्टर का ऑप्शन होगा, यहाँ पर क्लिक कीजिए और उसमें ग्रेटर देन किससे, 30 से ऊपर, 30 से ऊपर यानी 31 से लेगा वो। ग्रेटर देन का मतलब ये हुआ। यदि आप चाहते कि 30 को भी ले साथ ही साथ, तो इसमें एक ऑप्शन और भी आता है, एज ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो वो 30 को भी लेगा और 30 से ऊपर वाले को भी यहाँ पर मेंशन करेगा। तो अभी देखिए मैंने यहाँ पर ग्रेटर देन केवल 30 लिया और मैंने सीधा कर दिया ओके। तो देखिए यहाँ पर 30 से ऊपर की जितने भी एज थी यहाँ पर हमारे यहाँ पर शो अप हो चुकी है। तो इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। और यदि आपको ये कहा जाए कि 30 से ऊपर का केवल मुझे गुड़गांव का डेटा देखना है, तो देखिए यहाँ पर एज मैंने 30 ले लिए और यहाँ पर सिर्फ गुड़गांव का डेटा लेना है, तो अनसेलेक्ट कीजिए, गुड़गांव सेलेक्ट कीजिए और ओके कीजिए।
तो 30 से ऊपर की जो यहाँ पर सैलरी है, सॉरी यहाँ पर 30 से ऊपर का जो एज है वो मेंशन है, और यहाँ पे जो लोकेशन गुड़गांव चाहिए था वो मेंशन हो चुका है। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं फिल्टर का। फिल्टर को सेम अब हटाने के लिए शिफ्ट कंट्रोल एल प्रेस कीजिए। जैसे आप ऐसे करेंगे तो पूरा डेटा आपका अनफिल्टर हो जाएगा, पूरा फिल्टर डेटा खुल जाएगा यानी कि। तो इस तरीके से आप इसमें फिल्टर का भी यूज कर सकते हैं। दोबारा लगाने के लिए सेम वही कमांड शिफ्ट कंट्रोल एल। और दोस्तों इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं इस तरीके, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, बिटवीन। यदि आप इसके बारे में कंप्लीटली जानना चाहते हैं तो मैंने वीडियो बनाई हुई है दोस्तों, उसमें मैंने ये मेंशन किया हुआ है फिल्टर के सभी कमांड को, तो वहां पर जाकर आप इस कमांड को देखकर सीख सकते हैं। तो बाकी हम देखिए यहाँ पर आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो देखिए दोस्तों अभी मैं यहाँ पर न्यू एक्सेल पर यहाँ पर आ चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पर मुझे क्या करना है। सपोज दैट यदि आप किसी बीपीओ सेक्टर में जॉब करते हैं, वहाँ पर क्या होगा कि आपको कुछ नंबर दिए जाएंगे कॉलिंग के लिए। तो यदि आप किसी नंबर पर कॉलिंग करते हैं तो उसके लिए क्या है कि आपको एक फॉर्मेट तैयार करके रखना पड़ेगा डेली बेसिस पर। सपोज दैट जैसे कि आपका ये मोबाइल नंबर है जो कि आपको दिए गए हैं, तो मैं यहाँ पर जैसे कि बना लेता हूँ। ये मोबाइल नंबर है, इस तरीके से मैंने ये सेट कर दिया। ये आपके कुछ मोबाइल नंबर सपोज दैट दिए गए हैं। ये थोड़ा सा मैं इसको इंक्रीज कर लेता हूँ इस तरीके से। सपोज दैट ये आपको मोबाइल नंबर दी गई, इस नंबर पर आपको कॉल करना है। कॉल करके इसका जो भी स्टेटस होगा यहाँ पर वो आपको मेंशन करना है। ये आपका कॉलिंग डेटा हो गया। तो इसके लिए क्या फॉर्मेट बनाएंगे, इस तरीके से फॉर्मेट बनाना है। यहाँ पर मेंशन कर लीजिए कोई भी कलर, यहाँ पर फॉन्ट कलर दे दीजिए, यहाँ पर टाइप कर लीजिए कॉलिंग डेटा। कॉलिंग डेटा यहाँ पर मेंशन किया मैंने। फॉन्ट यहाँ पर वाइड दे देते हैं, कंट्रोल बी से बोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पर इसका थोड़ा सा साइज हम इंक्रीज कर लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से। मोबाइल नंबर का साइज भी इंक्रीज कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये मेरा मोबाइल नंबर है, यहाँ पर लिखूंगा मैं कॉन्टैक्ट। इसके नीचे लिख लेते हैं, इसको कॉपी करते एक स्टेप नीचे पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट इस तरीके से। और यहाँ पर लिखते हैं हम स्टेटस। स्टेटस में मतलब कि नंबर बिजी गया, कॉल बैक गया, या कॉल डिस्कनेक्ट हुई, ये चीज़ यहाँ पर मेंशन होगी। और यहाँ पर आ जाएगा रिमार्क इस तरीके से। तो ये तीन मेरे कॉलम यहाँ पर बन चुके। चलो मैं तीनों को यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। ये ओल्ड HBA से मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, यानी कि ऑल बॉर्डर इस पर। और यहाँ पर इसको करते हैं कंट्रोल बी से बोल्ड, और यहाँ पर कलर मेंशन कर देते हैं हम इस तरीके से। इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पर पेस्ट कीजिए, हटाइए इसको। और इसको मर्ज करने के लिए इसको सेलेक्ट कीजिए, मर्ज सेल। अब यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ पे एक एंट्री लेवल सही यहाँ पर हो चुका है। एंट्री लेवल जो हम करने वाले यहाँ पर मेंशन हो चुका है। हमारा फॉर्मेट मतलब कि तैयार हो चुका है हमारा एंट्री लेवल का। अब देखिए जब भी आप सुबह आएंगे तो आप क्या करेंगे, इस नंबर पर कॉल करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर स्टेटस डालना होगा। उसके लिए आप यहाँ पर क्या कीजिए, पहले मेंशन कर लीजिए जैसे कि कॉल बैक, यहाँ पर बिजी, कॉल ड्रॉप, ये दो तीन ऑप्शन मैंने बना लिए यहाँ पर। और यहाँ पर आंसर्ड मेंशन कर लेते हैं, आंसर्ड या फिर आंसर्ड कॉल। सभी को एक फॉर्मेट में ले आते हैं। तो यहाँ पर हम प्रॉपर का फॉर्मूला लगा लेते हैं। प्रॉपर सेलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, नीचे सिलेक्शन कंट्रोल D, और ये फॉर्मूला हटा लिया मैंने यहाँ पर। अभी आप बेसिकली इतना ही समझिए। ये देखिए यहाँ पर अभी मैंने इतना फॉर्मेट तैयार कर लिया यहाँ पर। इस तरीके से मैं थोड़ा सा इसको सेंटर में ले आता हूँ, सेलेक्ट करूँगा कंट्रोल माइनस, इस तरीके से यहाँ तक।
इसको क्या अब बिल्कुल साइड में यहाँ पर रख सकते हैं। इस तरीके से साइड में इसको रख लीजिए। अभी देखिए क्या होगा, जब आप मॉर्निंग में यहाँ पर आएंगे तो इस तरीके से आप एक फॉर्मेट बना लेंगे। इस तरीके से जब आप एक फॉर्मेट बना लेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि आपको यहाँ पर स्टेटस लिखना है। स्टेटस लिखने के लिए ये मैंने स्टेटस ऑलरेडी, यहाँ का जो स्टेटस है ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन कर दिया है। इसको मुझे यहाँ पर डेटा वैलिडेशन के अकॉर्डिंग अप्लाई कर देना है। तो यहाँ मुझे इसके लिए क्या करना होगा, Alt+L, उसके बाद यहाँ पर लिस्ट का ऑप्शन लेंगे, सोर्स पर क्लिक करेंगे, अपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर देखिए मेरा डेटा वैलिडेशन आ चुका है। इस पॉइंट को आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब कुछ नहीं करना, सीधा कॉपी करना है, जहाँ तक नंबर है वहाँ तक पेस्ट कर दीजिए आप। इस तरीके से मैंने पेस्ट किया, सभी पर आ चुका है मेरा। और यहाँ पर क्या है, इसके साइज को भी हम ले लेते हैं। यहाँ पर होम पे क्लिक करेंगे, साइज जो है 18 पर क्लिक कर लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पर देखिए मेरा यहाँ पर जो मैंने डेटा वैलिडेशन लगाया यहाँ पर उल्ट के साथ में, इस तरीके से आप नीचे डाउन कर सकते हैं। यानी कि उल्ट को दबा कर रखना है, एक बार डाउन वाले को नीचे दबाना, तो ये आपके ऑप्शन यहाँ पर आ जाएंगे। जो लेना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो इस तरीके से अब इस पर आपकी बात हुई, ये नंबर बिजी गया, तो यहाँ पर आपने बिजी सेलेक्ट किया और यहाँ पर रिमार्क डाल देंगे। क्या डालेंगे, नंबर वॉज बिजी, इस तरीके से। तो इस रिमार्क वाले ऑप्शन को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए ताकि रिमार्क प्रॉपरली देखा जा सके। इसी तरीके इस पर बात होगी तो आंसर्ड कॉल होगी वो हमारी, और इस पर क्या होगी हमारी, आंसर्ड कॉल। यहाँ पर इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं, आंसर्ड कॉल। ठीक इसी तरह से किसी तरह की आपकी बात दोबारा हुई तो यहाँ पर आपको कॉल बैक के लिए पूछेगा, तो यहाँ पर कॉल बैक मेंशन करना है। और रिमार्क क्या लिखेंगे यहाँ पर, कस्टमर कॉल पिक एंड सेड कॉल बैक आफ्टर हाफ एन आवर, या फिर 30 मिनट आप कर दीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से रिमार्क मेंशन करते जाएंगे और ये आपका स्टेटस यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ये ऐसे मेंशन कर सकते हैं। तो इससे ज़्यादा ये डेटा एंट्री का काम कुछ नहीं होता है, नॉर्मली आपका यही होता है। इसको आप सीख लेते हैं तो कम्प्लीटली डेटा एंट्री आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से डेटा एंट्री का काम किया जाता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।